जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अप्रैल में आपके एनडीए की शानदार एग्जाम होने वाली है। 12 अप्रैल डेट आपको पता ही है। फॉर्म अभी जो है भरे जा रहे हैं। याद रखना 30 दिसंबर तक ही आपका जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और अगर आपकी एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2007 से लेकर आपके 1 जुलाई 2010 के बीच में है तो आप जरूर इस फॉर्म को भरना। क्योंकि अगर आप सेना में ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आप कह सकते हो आर्मी में लेफ्टिनेंट, या अगर मैं बात करूं फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के अंदर, या आप जो है नेवी में आपके सब लेफ्टिनेंट बनना चाह रहे हो, तो ये आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और ये 120 दिन के आसपास आपके पास बचे भी हैं। अगर मैं बोलूँ तो 120 डेज़ के आसपास बचे भी हैं। थोड़े से कम कह लो, थोड़े से कम कह सकते हैं, क्योंकि अभी मान लो 10 और 10 20 दिन उधर बचे हुए हैं और 3 महीने बीच में आपके लगभग 90 दिन, तो 110 के आसपास दिन बचे हुए हैं। 110-120 दिन के आसपास जो बचे हुए हैं। तो इसमें किस प्रकार से सर एनडीए को जो है क्रैक करें, किस प्रकार से जो है एक सही स्ट्रेटजी, जो एक टॉपर जो है किस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, वो स्ट्रेटजी क्या है, किस प्रकार से हम अभी से जो है अगर तैयारी करें, या 12th के साथ भी तैयारी करें, या 12th पास हैं उसके बाद भी तैयारी करें, तो किस प्रकार से 120 डेज में हम लोग एनडीए को कवर कर सकते हैं, रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये हम जो है आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले सर परफेक्ट प्लान क्या है ना। अब ये परफेक्ट प्लान क्या है, कौन सा, एक कहते हैं ना कि एक परफेक्ट प्लान क्या होती है। कोई भी अगर चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग के अनुसार आप जो है डे वाइज डे अपने गोल को सेट करो और गोल को अचीव करो, तब जाके जो है सिलेक्शन कहीं ना कहीं होता है। तो वो आखिरकार क्या है, वो मैं आज जो है इस सेशन में बात करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो देखो कहते हैं ना कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए अभी ऐसे क्या होता है कि अभी पजल से हो जाते हो आप कि स्टेप कौन सा ले सर। अगर छोटे छोटे गोल्स को आप पूरा करते हुए चलोगे तो जरूर ये एनडीए वाली जो ट्रॉफी दिख रही है ना यहाँ पर, ये एनडीए वाली ट्रॉफी आपको जरूर मिलेगी, इस बात को याद रखना। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स जो है आपको उठाने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेजेस जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे, और उन्हीं छोटी छोटी सीढ़ियों से होते हुए जो है आप एनडीए की ट्रॉफी तक पहुंचोगे, आप एनडीए के एग्जाम को क्रैक करोगे। तो सर वो क्या हैं छोटे छोटे स्टेप्स, और उसको किस प्रकार से हम फॉलो करें कि फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो बच्चे वो सबसे पहला छोटा स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको अपने स्टडी, जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आप जो है तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर एक आपके पास कैलेंडर होना चाहिए जहाँ पर एक मार्किंग हो कि सर एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम जो है अप्रैल में यहाँ पर 12 को, यानी इस दिन जो है हमारा एग्ज़ाम डेट है। क्यों? ट्रैक करने के लिए, डेली उस पर कट करते हुए। जैसे आज मान लो कि दिसंबर चल रहा है अभी 2025 का, फिर जनवरी आएगा, तो ये डेली कट करते हुए चलो, ताकि आपके पास पता चले कि दिन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होता जा रहा है। और तैयारी हमें जो है रेगुलर रखनी है। एक डिसिप्लिन जो होता है, एक कह सकते हो अनुशासन जो होता है, उसको हमें मेंटेन रखना है। तो एक सबसे पहला काम कि आपके पास पूरा एक प्रॉपर कैलेंडर हो, प्रॉपर आपके स्टडी टेबल पे वो डेट मेंशन हो जिस डेट पे आपको एग्जाम देना है, और डेली आप ये देखते चलो कि बचा हुआ टाइम कितना है, कितना दिन हमारे पास बचा हुआ है, और उस अनुसार से हमें डे वाइज डे, जैसे हमने प्लान किया कि सर हम जो है ना मार्च के मिड तक जो है हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मार्च के मिड से जो है हम यहाँ पर पूरा मॉक टेस्ट देंगे। तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, वो प्रॉपर प्लानिंग जो है आप यहाँ पर करोगे। सेकंड काम क्या है सर? सेकंड काम आपको पूरा अपना सिलेबस जो है, सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं उसको हैंड रिटन, हाथ से लिख के, या फिर अगर नोटिफिकेशन आप प्रिंट करा के रखे हो, आपके स्टडी टेबल पे पूरा सिलेबस होना चाहिए। पूरी सिलेबस जो है वो आपकी होनी चाहिए, ये बात दिमाग में डालो। तो सिलेबस जो है आपको ये पूरा वहाँ पे मेंशन करना है, सिलेबस आपको रखना है। और सिलेबस को जैसे ही आप जो है यहाँ पर एक एक चीज़ को सिलेबस के अनुसार जो है आपको पढ़ना है। और एक सोर्स ऑफ स्टडी होनी चाहिए, भले आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीए या जीएस वाले सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है, वो सब जो है शानदार तरीके से नोट्स भी जो है आप प्रॉपर बनाओगे क्लासेस के साथ। ठीक है, क्लासेस के साथ नोट्स भी आपके प्रॉपर जो है बने होने चाहिए। अब सर डेली आपको अपना एक टारगेट सेट करना है। डेली जैसे एक तो आपकी टारगेट, सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि लाइव क्लास कभी भी बैकलॉग ना हो, छूटे ना। तो लाइव क्लास जो आपकी क्लासेस की टारगेट है वो क्लासेस की टारगेट बनाओ कि सर हम रेगुलर ये क्लासेज रखेंगे, है ना। वो जो क्लासेज आप फॉलो करो उन क्लासेस को फॉलो करो। सेकंड चीज़ होनी चाहिए कि आप जो है डेली उन टॉपिक के रिवीजन जरूर करो, जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उस टॉपिक के रिवीजन करो। और डेली आपके जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है,
चैप्टर्स के जो भी टॉपिक चल रहे हैं उनके क्वेश्चंस जरूर क्या करो, प्रैक्टिस करो। यानी एक तरह से कह सकते हो ये आपकी सेल्फ स्टडी जो है ये आपको जो है यहाँ पर करनी है, तगड़े तरीके से डेली रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी है, तब जाके कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। पूरा अगर जो भी अगर बुक वगैरह अगर फॉलो कर रहे हो तो किसी एक बुक को ही फॉलो करो, उसको ही पूरा आगे कंप्लीट करो। ये नहीं कि सर कल ये खरीद के ला रहे हैं, परसों वो खरीद के ला रहे हैं, पढ़ना कुछ नहीं हो रहा है, केवल और केवल स्टक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग पूरा सामान। तो एक जगह फॉलो करो, एक सोर्स ऑफ स्टडी होनी चाहिए और प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए और रेगुलर जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। फोकस प्रैक्टिस पर पूरा करना है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर छोड़ना ही नहीं है, PYQ एक भी छोड़ना ही नहीं है, और साथ में आपकी जो भी DPP क्लासेस में मिलती हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट मिलती है उसको जरूर लगाना है। स्टडी का सोर्स एक होना चाहिए। आजकल ये बहुत मुश्किल हो गया, आजकल बच्चे सोचते हैं ना कि यहां से भी पढ़ ले, वहां से भी पढ़ ले, वहां से भी पढ़ ले, वहां से भी पढ़ ले, सिलेक्शन कहीं से नहीं होता फिर, क्योंकि एक जगह वो टिक के पढ़ा ही नहीं ना, एक जगह टिक के पढ़ना होता है। एक सोर्स ऑफ स्टडी कोई भी आप जो आपको लगे बेस्ट, ये मैं नहीं कहूंगा कि केवल आपको लगे कि उत्कर्ष, क्योंकि हम तो बेस्ट आपको दे ही रहे हैं, हम अपना बेस्ट जितना भी हो सकता है 100% आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो भी हो सोर्स ऑफ स्टडी एक होना चाहिए, ये दिमाग में डाल लेना। और उत्कर्ष ऐप पर जाओगे तो आपको इंडिया के बैचेज भी मिल जाएंगे, वहां से शानदार तरीके से आप तैयारी भी कर सकते हो। क्लियर है? तो सोर्स ऑफ स्टडी एक आपको रहना चाहिए, बैकलॉग ना हो, इस पर हमेशा फोकस रखना है। क्लासेज में क्या होता है, बैकलॉग कर लेते हो, पता चलता है कि फिजिक्स में 10-10 वीडियोस पड़े हुए हैं, मैथ्स के 10-10 वीडियोस जो है पड़े हुए हैं, 20-20 वीडियोस जो है पहले से पड़े हुए हैं। या ऑफलाइन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पता चलता है कि सर 2-3 दिन छुट्टी हो गए तो वो पूरा बैकलॉग जो है होता जा रहा है, रिवीजन कर नहीं पा रहे हो, प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हो, इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। तो इनको ध्यान रखना कि बैकलॉग ना हो, रेगुलर क्लासेज लो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, सर के साथ जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके मैम हैं, उनके साथ रेगुलर आपको रहना है। रेगुलर रहना है यानी जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक का आप रिवीजन भी कर रहे हो, पीछे नहीं। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 2 का, साथ साथ लगे रहो। रिवीजन भले आप पूरा करो लेकिन प्रैक्टिस साथ साथ रखना है आपको, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है कि एग्जाम टाइम में बैकलॉग आपको फोकस बैकलॉग पे ध्यान जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और याद रखना NCERT, ये दो चीज जिसने भी NDA में फॉलो किया है उसके सिलेक्शन को किसी ने रोका नहीं है। तो इन दो चीजों को आपको क्या करना है, इन दो चीजों को आपको फॉलो करना है, इन दो चीजों को जो है आपको ध्यान देना है। अगर इस दो चीज को आप फॉलो करते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता है। और टाइम आपके पास लिमिटेड है, इसी में आपको इंग्लिश भी तैयार करना है, इसी में आपको फिर मैथ्स भी तैयार करना है, इसी में आपको पूरी साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसी में पूरा GS, इसी में करंट अफेयर सब तैयार करना है। टाइम आपके पास लिमिटेड है तो एक्स्ट्रा टाइम जो है इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर जो है टाइम को अपना जो है बेकार नहीं करना है, इस बात का जो है आपको पूरा ध्यान रखना है। तो अगर आप मेहनत करोगे, शानदार तरीके से पढ़ोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है, इस बात को दिमाग में डाल लो। क्लियर? तो ये अगर आप स्ट्रेटजी 120 दिन तक फॉलो करते हैं, यानी जो भी 110 दिन 120 दिन बचे हुए हैं उनमें अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो रेगुलर मैथ्स का, इंग्लिश का, फिजिक्स का फोकस रखना, प्लस हाँ ये भी याद रखना इनके वेटेज ज़्यादा है। मैथ्स पूरे 300 नंबर के आता है, 300 मार्क्स के तो मैथ्स ही आता है। इंग्लिश आपके पूरे 200 मार्क्स का आता है और फिजिक्स आपका जो है ये पूरा 100 मार्क्स का आता है। तो इन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना है क्योंकि 900 में से 600 मार्क्स यही हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक दे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे 120 दिन तक। ये दिख रही हैं सिंपल लाइंस, लेकिन हाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं और इसको फॉलो करना भी थोड़ा सा एक कैंडिडेट के लिए कह सकते हो मुश्किल होता है, लेकिन हाँ वही ना, ऑफिसर अगर बनना है तो इन्हीं मुश्किलों को तो पार करना है। यही तो रेगुलरिटी और यही डिसिप्लिन तो फॉलो करना है जो वहाँ पर भी आपको फॉलो करवाया जाएगा। ठीक है, तो यही अनुशासन तो यहीं से दिखानी है आपको। तो इस अनुशासन के साथ अगर आप 110-20 दिन जो भी बचे हुए हैं उनमें ये फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। 100% है कि आपके सिलेक्शन जो है 100% होगा कि आपके सिलेक्शन जो है जरूर होंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो 22 दिसंबर से जो है हमारी नई बैच ऑफलाइन ऑनलाइन बैच जो है स्टार्ट हो रही है। 22 दिसंबर से ऑफलाइन बैच जो है मंगल टावर रतनाड़ा विष्णु धर्मशाला के सामने जोधपुर राजस्थान में जो है ये स्टार्ट होगी।
और ऑफलाइन बैच से जुड़ने के लिए अगर और कोई जानकारी चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप कॉल करके और जानकारी भी ले सकते हो। ऑनलाइन बैच सर ये भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो है वाई ग्रुप से अगर हो तो 2500, एक्स ग्रुप हो और ये एक्स वाई ग्रुप हो तो ये आपके प्राइजेज में जो है उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है बैच। ठीक है, उत्कर्ष ऐप पर जो है ये बैच क्या है, अवेलेबल है, इस बात को याद रखिएगा। और 21 को एक बहुत ही शानदार क्या कहते हैं सॉरी, अगर मैं बात करूं और अगर मैं बात करूं तो 22 तारीख को याद रखना, 22 दिसंबर को जो है एक शानदार बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट लेकर आ रहे हैं हम, जिसमें आपको बहुत सारी जो है डिफेंस से रिलेटेड आपके एयरफोर्स या एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना 22 तारीख को, इस 22 दिसंबर को शाम को 7 बजे एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट लेकर आ रहे हैं, जिसमें अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या एनडीए की तैयारी कर रहे हो या नेवी की तैयारी कर रहे हो, यानी डिफेंस से सेगमेंट की जो तैयारी कर रहे हो, इसके लिए बहुत ही शानदार आपके इवेंट ये साबित होगा। तो आप सभी लोग जो है 22 दिसंबर को जरूर मिलिएगा। 22 दिसंबर को जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर 7 बजे एक बहुत ही शानदार इवेंट रखे हैं, तो इसमें आप लोग जो है जरूर जुड़िएगा। आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।